तो जैसे रेक्टिफायर में हम लोगों ने पढ़ा था, अपार्ट फ्रॉम उसके एप्लीकेशन, बेसिक किया था कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे एसी वोल्टेज कंट्रोलर की, तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर हमारा क्या करेगा, एसी वोल्टेज कंट्रोलर हमारा क्या करेगा, जो इनपुट की आपकी एसी होगी, इनपुट की जो आपकी एसी होगी, जो हमारा इनपुट में एसी आप दे रहे हो, ये एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये वेरिएबल एसी होगी। वेरिएबल एसी में क्या होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो चेंज होगा, लेकिन आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिक्स होगी। दैट मीन्स क्या होने वाला है कि जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर का आउटपुट आएगा, वोल्टेज का लेवल तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट में क्या होगी, आपको अपीयर होगी। दैट मीन्स यहाँ पे एसी वोल्टेज कंट्रोलर हमारा बेसिकली करेगा क्या, ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। ट्रांसफार्मर हमारा क्या वर्क करता था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती थी, इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, लेकिन वोल्टेज लेवल को क्या करता था, कम करता था। यहां पे भी सेम होगा कि आउटपुट वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये होगा एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वर्किंग। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वर्किंग कुछ इस तरीके से हमारी होगी। अब बात करते हैं कि वोल्टेज कैसे कंट्रोल करेंगे। जो ये आउटपुट वेरिएबल आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, तो वोल्टेज कंट्रोल की टेक्निक कितनी होंगी। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल की टेक्निक कितनी होंगी, वोल्टेज कंट्रोल जो हमारे पास टेक्निक है जिनको हमें पढ़ना है वो कौन कौन सी हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल की टेक्निक हमारे पास दो हैं। पहला है फेज कंट्रोल, सेकंड आपको जो पढ़ना है इंटीग्रल कंट्रोल। और इसी मेथड को समटाइम्स हम लोग बोल देते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक हमारे पास दो है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, एक है फेज कंट्रोल और दूसरी है इंटीग्रल कंट्रोल या ऑन ऑफ कंट्रोल। तो इन दो मेथड को हमें पढ़ना है, तो हम लोग वन बाय वन अब इसको पढ़ेंगे, फेज कंट्रोल और इंटीग्रल कंट्रोल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करने स्टार्ट कर रहे हैं अपना फेज कंट्रोल से, अगर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फेज कंट्रोल से, ठीक है, फेज कंट्रोल टेक्निक। तो ध्यान से समझना, फेज कंट्रोल टेक्निक में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइसेस वी यूज। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमारा ये है, शायद इससे ग्रीन कलर, ठीक है, पहला हमारा क्लासिफिकेशन है सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा फेज कंट्रोल टेक्निक में सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, थ्री फेज के लिए भी आप बोल सकते हो कि थ्री फेज में भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फेज कंट्रोल हमारी तीसरी टेक्निक हो जाएगी फॉर थ्री फेज के लिए भी, तो लिख ही देते हैं यहाँ पे थ्री फेज फुल कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोल। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन आपको फेज कंट्रोल में पढ़ने हैं, और इंटीग्रल कंट्रोल जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वहां पे क्या फर्दर पॉसिबिलिटी है सर्किट की, या उसमें क्या कोई अदर क्लासिफिकेशन है। तो अब हम लोग अपना यहाँ पे डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे, वो डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड
एसी वोल्टेज कंट्रोलर। यहां से हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। केवल इसी के लिए हम लोग सर्किट की एनालिसिस करेंगे, हाफ कंट्रोल के लिए, फिर फुल कंट्रोल के लिए सर्किट एनालिसिस नहीं करेंगे। इसी के बेसिस पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग सर्किट की पूरी एनालिसिस कर लेंगे। तो पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। हाफ कंट्रोल्ड है, एक डिवाइस जो होगी वो हमारी होगी कंट्रोलेबल डिवाइस, और दूसरी जो डिवाइस हम लोग हाफ कंट्रोल में यूज करेंगे वो होगी अनकंट्रोलेबल डिवाइस, ठीक है। तो कंट्रोलेबल में हम लोग अभी यहां पे पिक कर रहे हैं सर्किट में थायरिस्टर, और अनकंट्रोलेबल पे हम लोग पिक कर रहे हैं डायोड। लोड फॉर टाइम बीइंग हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टिव, सप्लाई हमारी सिंगल फेज है। तो ये सर्किट हमारा बन जाएगा हमारा सिंगल फेज हाफ कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो अभी भी ये है हमारा आई नॉट, ये होगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे सप्लाई वीएस पॉजिटिव, और ये है हमारा आईएस पॉजिटिव। रेफरेंस अभी बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे रेक्टिफायर के केस में लेके चलते थे सेम एज रेफरेंस हमारा यहाँ पे भी है। रेफरेंस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक थायरिस्टर एक डायोड है, एक थायरिस्टर एक डायोड है, इसलिए इसको बोल रहे हैं थायरिस्टर, इसको बोल दे रहे हैं डायोड। T1 D1 T2 D2 के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही डिवाइस है, एक थायरिस्टर और एक डायोड। तो T और D से हम लोग का यहाँ पे काम चल जा रहा है। तो अब हमें करनी क्या है, सर्किट की एनालिसिस। तो सर्किट की एनालिसिस कैसे करते थे, एक मोड 1 होता था और एक मोड 2 होता था। तो अगर हम लोग मोड 1 से स्टार्ट करें तो मोड 1 में एनालिसिस कहां से कहां तक करते थे, 0 टू पाई के लिए। मोड 1 में जो एनालिसिस होती थी वो होती थी 0 से पाई के लिए, ठीक है। तो एक बार सर्किट हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहां पे एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा सर्किट। ठीक, 0 से पाई के बीच में अपर होता है हमारा पॉजिटिव, लोअर होता है हमारा निगेटिव। अपर होता है पॉजिटिव, लोअर होता है हमारा निगेटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव यहां पे आएगा, निगेटिव यहां पे आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक मिनट के लिए हटाते हैं, कॉपी सही नहीं हुआ है। यहां से अगर एनालिसिस करेंगे हम लोग, यहां से एनालिसिस करेंगे और आपसे पूछेंगे एक थायरिस्टर और डायोड के में ये बता दो कौन सा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, कौन सा हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो आप यहां पे इजीली बताओगे देख के कि अगर हम लोग एससीआर की बात कर रहे हैं तो एससीआर बोलोगे एनोड है पॉजिटिव और कैथोड है निगेटिव पे। तो ये है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर को आप ऑन भी रख सकते हो और ऑफ भी रख सकते हो, डिपेंड करेगा आप पे या कितनी आउटपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गेट पे पल्स लगा के थायरिस्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग डायोड की 0 से पाई के बीच में, तो यहां पे आप बोलोगे कि एनोड जो है निगेटिव है, कैथोड इसका पॉजिटिव है। दैट मीन्स डायोड हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और डायोड अनकंट्रोलेबल स्विच है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब ये क्या है, हमारा ऑफ है, ये हमारा डायोड ऑफ है, ठीक है। एक बार फिर से सर्किट कॉपी करते हैं। तो जैसी कंडीशन आ रही है उसको एज इट मेंशन करके आउटपुट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन निकाल देते हैं जिससे हमें इजी हो जाए समझना। फिर से ट्राई कर लेते हैं। आज सिस्टम थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है।
अच्छा, इसको कॉपी करके देखें। ये थोड़ा ठीक है। तो थायरिस्टर को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन डायोड तो हमारा क्या है, ऑफ है। तो डायोड वाले पोर्शन को तो हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ है तो ये सर्किट में रहने का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर हम लोग थायरिस्टर को ऑन करते हैं, अगर हम लोग थायरिस्टर को ऑन करते हैं, दैट मीन सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। रीड्रॉ कर देते हैं। यहां पे थायरिस्टर को हमने कर दिया क्या, शॉर्ट। ये है हमारी सप्लाई करंट। इस सर्किट को देख के अगर हम बोलेंगे Vs जो हमारा रेफरेंस है और जो V आउटपुट है, उसमें आप क्या करो, रिलेशन बना दो, KVL लगा दो, चाहे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप इसको बताओगे रिलेशन। तो आप कहोगे यहाँ पे V0 जो है वो Vs रेफरेंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, V रेफरेंस को फॉलो करेगा। करंट की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मेंशन करोगे, तो नो डाउट करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, I0। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिसिस जो हमारी है वो है मोड 2 की। इसकी एनालिसिस है पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज Vs को कैसे फॉलो करता है। सर्किट जो बना है उसी को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाई से 2 पाई के बीच में पोलैरिटी हमारी कैसी होगी, पोलैरिटी होगी लोअर पॉजिटिव होगा, अपर नेगेटिव होगा। ठीक, दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है। इसके बेसिस पे फिर आपसे अगर पूछा जाएगा अब बताओ थायरिस्टर और डायोड के बारे में कि कौन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है और कौन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। SCR को देखोगे तो उसका कैथोड है पॉजिटिव, एनोड है निगेटिव। ठीक है, तो आप बोलोगे SCR तो हमारा यहाँ पे क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब थायरिस्टर है हमारा ऑफ। जब हम लोग डायोड की बात करेंगे तो डायोड को बोलोगे क्या है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब अनकंट्रोलेबल डिवाइस है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन। डायोड है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन दी सप्लाई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इस सर्किट से, एक मिनट ये पोलैरिटी हटा दे नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव। डायोड हमारा ऑन है, थायरिस्टर हमारा ऑफ है। इसको हटा दे रहे हैं थायरिस्टर को। डायोड हमारा ऑन है, इसको कर दे रहे हैं हम लोग शॉर्ट डायोड। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग हमेशा की तरह पूछेंगे कि आप आउटपुट वोल्टेज और रिफरेंस वोल्टेज में रिलेशन बता दो, क्या होगा, तो यहां से फिर आप बोलोगे कि सर V0 जो है वो अपने Vs रेफरेंस को फॉलो करेगा। जो पोलैरिटी हम लोग मेंशन कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हमें रेफरेंस से मतलब है। ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, करंट हमारी फ्लो करेगी। तो अब यहां से कोई अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो कि यहाँ पे यार जो हमने डायरेक्शन मानी है और ये जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है, तो जब हम फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये करंट निगेटिव आएगी, ऑटोमेटिकली ये करंट निगेटिव आएगी। तो बस हमें इतना ध्यान में रखना है, हाफ कंट्रोल में 0 से पाई के बीच में थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में डायोड ऑटोमेटिकली ऑन होगा, 0 से पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज Vs को फॉलो कर रहा है, और पाई से 2 पाई के बीच में भी आउटपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस Vs को ही फॉलो कर रहा है। तो डायग्राम वेव फॉर्म हम लोग बनाना शुरू करते हैं। वेव फॉर्म हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, इसी जगह स्टार्ट करते हैं। सफिशिएंट है, बन गया, चलो ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, अपना सप्लाई वोल्टेज जो हमारा रेफरेंस है। तो हम लोग रेफरेंस लेके किसको चलते हैं, Vs
पॉजिटिव हो। वीएस पॉजिटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई और ये है हमारा 4 पाई। ठीक है, यहां क्विकली हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि 0 से पाई के बीच में हम लोग T1 को ऑन कर सकते हैं। 2 पाई से 3 पाई के बीच में हम लोग T1 की जरूरत नहीं है, की थायरिस्टर है, थायरिस्टर को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग पाई से 2 पाई के बीच में, तो हमारा क्या ऑन रहेगा, डायोड ऑन रहेगा। अनकंट्रोलेबल स्विच है, जैसे ही एनोड पॉजिटिव हुआ कैथोड निगेटिव हुआ, डायोड ऑन हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल कंट्रोल किसको कर सकते हो, थायरिस्टर को। V आउटपुट क्या फॉलो कर रहा है, V आउटपुट हमारा फॉलो कर रहा है VS को। तो जैसे VS की वेव फॉर्म है ऐसी बना देते हैं, फिर बाद में जो पोर्शन हमें रिमूव करना होगा उसको रिमूव करेंगे। ये फॉलो कर रहा है VS को। वोल्टेज हमें कंट्रोल करना है, तो हमेशा की तरह जब वोल्टेज कंट्रोल करना है, जिस डिवाइस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मींस थायरिस्टर को डिले देंगे अल्फा का, उसको ऑन करने में अल्फा का डिले देंगे। डायोड अनकंट्रोलेबल है, वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा। नेक्स्ट 2 पाई से 3 पाई के बीच में फिर हम लोग अल्फा का डिले देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। 3 पाई से 4 पाई के बीच में डायोड हमारा फिर ऑन हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल स्विच है। तो क्विकली हम लोग यहां पे इसको कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा 0 से अल्फा के बीच का पोर्शन, या 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच का पोर्शन, यहां पे करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड डिवाइस हमारी क्या है, ऑफ है। यहां पे क्या है, ऑफ है। कौन ऑफ है, थायरिस्टर ऑफ है। एसोसिएटेड डिवाइस कौन सी है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, थायरिस्टर, वो क्या है, ऑफ है, क्योंकि इस पे हमने गेट पल्स अप्लाई नहीं किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि थायरिस्टर हमारा ऑफ रहेगा। और थायरिस्टर अगर हमारा ऑफ रहा तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 आएगा। तो अगर आउटपुट वोल्टेज 0 है तो हम क्या करेंगे, जी जहां पे थायरिस्टर ऑफ है वहां का पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और डायोड तो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दैट मींस पाई से 2 पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज VS को फॉलो करेगा, फुल वेव अपीयर होगी। सेम एज 3 पाई से 4 पाई के बीच में डायोड ऑन हो जाएगा, फुल नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर होगी। तो पोर्शन कहां पे अपीयर नहीं होगा, केवल डिले वाले पोर्शन में 0 से अल्फा और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में ये वोल्टेज नहीं अपीयर होगा, 0 वोल्टेज अपीयर होगा। तो ये हाफ कंट्रोल के केस में आपको आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर है तो पॉजिटिव भी मिल रहा है, निगेटिव भी मिल रहा है, दैट मींस आउटपुट भी हमारा क्या है, एसी है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसकी आप ड्रॉ कर दो आउटपुट करंट की वेवफॉर्म। तो रेजिस्टिव लोड है, तो जैसा हमारा वोल्टेज दिखेगा बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, करंट की वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर देंगे। लोड अगर RL होता इसको हम लोग क्या करते, चेंज करते, लेकिन लोड रेजिस्टिव है तो जैसा आउटपुट वोल्टेज दिखेगा सेम एज हम लोग आउटपुट करंट भी ड्रॉ कर देंगे। अगर सप्लाई करंट की बात करेंगे तो इस केस में सप्लाई करंट भी हमारी सेम होगी। कोई कुछ कह रहा क्या, ठीक है, सप्लाई करंट भी सेम होगी, क्योंकि कोई दूसरा अल्टरनेटिव पाथ नहीं है करंट को फ्लो करने के लिए, तो सप्लाई करंट भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो ये है हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डिस्कशन। यहां पे ध्यान में रखना, आउटपुट में हमें एसी मिल रही है तो कैलकुलेशन में जब भी हमें करनी होगी तो कैलकुलेट क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट हमें करनी होगी, आरएमएस वैल्यू, हमें एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी है। इस वेव फॉर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव एरिया थोड़ा सा कम है, निगेटिव एरिया ज्यादा है, तो इसकी अगर एवरेज वैल्यू आप निकालोगे भी तो वो निगेटिव आएगी। लेकिन एसी के केस में एवरेज वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता, हमें आरएमएस वैल्यू से मतलब होता है। तो यहीं पे फटाफट हम लोग इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं।
ठीक है, इतने में कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन बात करेंगे तो कैलकुलेशन में ध्यान में रखना, रेक्टिफायर के केस में आपसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या है, केवल आरएमएस वैल्यू आउटपुट की। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, 1/√। सबसे पहले टाइम पीरियड, तो इस वेव फॉर्म का आप टाइम पीरियड देखोगे तो नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम पीरियड होगा 0 से 2π, 1/2π। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अल्फा से स्टार्ट हो रही है, 2π तक जा रहा है। फंक्शन हमारा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो शुरू में हम लोगों ने एक शॉर्टकट फार्मूला पढ़ा था कि डायरेक्टली उस फार्मूले को यूज करेंगे और वैल्यूज पुट करके आरएमएस वैल्यूज निकाल लेंगे। फार्मूला था 2 बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा की जगह आ गया 2π माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। इसके बाद होता था माइनस साइन 2 बीटा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई के मल्टीपल में होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 4 इंटू टाइम पीरियड दैट मीन्स 2π। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट लिख के छोड़ देंगे। ये आ जाएगी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू इन केस ऑफ हाफ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसी के जस्ट नीचे हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा, फुल कंट्रोल्ड है, दैट मीन्स दोनों डिवाइस जो हम लोग यूज करेंगे फॉर सिंगल फेज, दोनों डिवाइस जो हम लोग यूज करेंगे फॉर सिंगल फेज वो कंट्रोलेबल होंगी। दैट मीन्स इस सर्किट में हम लोग यूज कर रहे हैं दो थायरिस्टर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में दो थायरिस्टर लगा दो या एक ट्रैक लगा दो, बात एक ही है। जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर आते हैं, जो हम लोग की कूलर्स या फैन वो रेगुलेट करते हैं स्पीड, उसमें ट्रैक ही लगा होता है। और वो ट्रैक की फंक्शनिंग कैसी होती है, जस्ट लाइक दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर कनेक्टेड हो। और उसकी वर्किंग कैसी होती है, तो ये जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है इसकी वर्किंग कुछ इसी तरीके से होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म आएगी, कैसे वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वोल्टेज कम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम डिस्कशन इसको मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं, दोनों थायरिस्टर हैं, इसलिए इसको बोल दे रहे हैं T1, इसको बोल दे रहे हैं T2। रेफरेंस अभी भी हमारा यही है कि अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। ये हो गया V0, ये हो गई I0, ये हो गया सप्लाई करंट, ये हो गया Vs पॉजिटिव। इसमें कोई फर्दर हमें कैलकुलेशन अब करने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कैलकुलेशन वी कैन से 0 से पाई के बीच में हम T1 को ऑन कर सकते हैं, पाई से 2π के बीच में हम लोग T2 को ऑन कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज Vs को ही फॉलो करेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज Vs को ही फॉलो करेगा, तो डायरेक्टली हम लोग इसकी वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे। कोई फर्दर कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बनाएंगे क्या, सप्लाई वोल्टेज। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव, पाई से 2π के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π और ये हो गया 4π। ठीक है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हम लोग ऑन कर सकते हैं थायरिस्टर T1 को, और यहाँ पे 2π से 3π के बीच में हम लोग ऑन कर सकते हैं T1 को। ठीक है, इसके बाद पाई से 2π की बात कर रहे हो
या जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है 3 पाई से 4 पाई, इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑन कर सकते हैं T2 को, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं T2 को। इन जनरल वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम लोग अल्फा का डिले देते हैं, जनरल फायरिंग एंगल अल्फा, दैट मीन्स T1 को हम लोग ऑन करेंगे अल्फा डिले के बाद, सेम एज यहाँ पे भी T1 को ऑन करेंगे अल्फा डिले के बाद। ये अगर आप इस पॉइंट के एंगल की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। सेम एज T2 में भी हम लोग अल्फा का डिले दे देंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा का डिले दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फा। आउटपुट वोल्टेज जो है वो फॉलो कर रहा है Vs को, तो पहले Vs बना दें, इसके बाद जो पोर्शन हमें रिमूव करना है उस पोर्शन को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, तो कहां पे थायरिस्टर हमारा ऑफ है, कहां पे थायरिस्टर हमारा ऑफ है, बस ये क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ये जो डिले वाले पोर्शन है 0 से अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, 3 से 3 पाई प्लस अल्फा, इसमें थायरिस्टर हमारे क्या है, ऑफ है। ये पोर्शन कैसा है, हमारा ऑफ पीरियड है, ये हमारा पोर्शन कैसा है, ऑफ है। यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ है, यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ है, यहाँ पे थायरिस्टर क्या है, ऑफ है। तो जिस ड्यूरेशन में थायरिस्टर हमारे ऑफ होंगे, जिस ड्यूरेशन में थायरिस्टर हमारे ऑफ होंगे, उस ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स इस पोर्शन को हमें रिमूव करना है यहाँ से, सेम है इस पोर्शन को हमें रिमूव करना है यहाँ से, इस पोर्शन को रिमूव करना है और इस पोर्शन को रिमूव करना है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज फॉर सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। तो ये आउटपुट वोल्टेज आएगा। इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये परफेक्टली 0 आएगी, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें आउटपुट करंट का, तो रेजिस्टिव लोड है, जैसा वोल्टेज दिखेगा वैसा ही हमें करंट को ड्रॉ करना है। ये आ गया हमारा आउटपुट करंट की वेवफॉर्म, यही हमारी हो जाएगी सप्लाई करंट की वेवफॉर्म। ठीक है, इस केस में तो ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर का आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म। अगर हम लोग यहाँ पे क्विकली इसकी कैलकुलेशन भी कर लें, देख लेते हैं क्या चेंज आएगा प्रीवियस वन से। कैलकुलेशन अगर करेंगे यहाँ पे V आउटपुट RMS वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो √1 टाइम पीरियड। इस वेव फॉर्म को आप इजिली देख के बता दोगे कि अगर एक बार इसको स्क्वायर करते, एक बार हम लोग इसको स्क्वायर करते, तो जनरली हम लोग यहाँ पे लेजर ऑन करके जल्दी क्विकली कर देते हैं। अगर स्क्वायर करोगे तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से क्या आएगी। तो यहां से टाइम पीरियड आप देख के बता दोगे कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है पाई। इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, अल्फा से लेके पाई तक, सॉरी लेजर ऑन है अभी सब हट जाएगा, पाई। यहां पे इंटीग्रेशन होगा अल्फा से पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ये हमारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आरएमएस वैल्यू की आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, सॉरी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू कितनी होगी, Vm √2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 4 इंटू टाइम पीरियड, दैट मीन्स पाई। तो ये इसकी हो जाएगी आरएमएस वैल्यू। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एवरेज वैल्यू तो नहीं पूछेगा क्योंकि एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, तो एसी के एवरेज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है से। ये इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पहला है हमारा सिंगल फेज हाफ कंट्रोल और फुल कंट्रोल फॉर रेजिस्टिव लोड। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा तो हम लोग आरएल लोड के लिए डिस्कस करेंगे।